मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई नॉलेज दे। ओके, मेरी जितनी नॉलेज है मैं बहुत हूँ उसमें। तुम क्या हो मेरे आगे? मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, कोई है मेरी टक्कर का? है तो उसको लेके आओ मेरे सामने। तो गाइस, तो मैं निया ठाकुर आ गई हूँ आप सबके सामने फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो आप टॉपिक समझ ही गए होंगे, स्मार्टनेस को लेकर है कि लाइफ में हमें स्मार्ट भी बनना है, भोलापन छोड़ना भी होगा, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। बिकॉज यूँ बिल्कुल सिंपल से सादे से इंसान बने रहे ना तो दुनिया हमें कच्चा चबा जाएगी, खा जाएगी। तो हमें स्मार्ट बनना भी ज़रूरी है। ओके, तो मैं बस यही बात कर रही थी कि लोग कहते तो बहुत कुछ है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। तो क्या लोग आपको भी ये ताने मारते हैं, ये कहते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं आता है? तो यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी स्मार्ट ऊपर से पैदा होके नहीं आता है। जन्म से ही वो स्मार्ट बन के नहीं आता है, यहाँ हमें स्मार्ट बनना। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि स्मार्ट बनने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। हम चाहे जिस भी एज में हो हम स्मार्ट बन सकते हैं, स्मार्ट दिख सकते हैं। बस कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट है, इनको फॉलो करें। ओके, तो जो स्मार्टनेस होती है वो टू टाइप की होती है। एक तो होती है मेंटली स्मार्ट लोग होते हैं, कुछ पर्सनालिटी से स्मार्ट होते हैं। तो कुछ लोगों को गलतफहमी ये होती है कि जो खूबसूरत है, सुंदर दिखते हैं, जिनके क्या कहें, नाक नक्शा ये सब अच्छा है, वही स्मार्ट दिखते हैं। बट रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। बिकॉज खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं है। स्मार्ट दिखना है तो बुद्धि का होना भी जरूरत है ना? तो हमें यहाँ पे रहना है तो स्मार्टनेस होने के लिए हमें थोड़ा माइंड भी होना जरूरी है। नहीं तो तुम्हारी खूबसूरती को विचार डालेगा नहीं ना। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। मैं निया ठाकुर आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो इसके लिए जो आज हमने ये ब्लॉग क्रिएट किया है, स्मार्ट बनो भूलापन छोड़ो के लिए, तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा इंटेलिजेंस ही हमें स्मार्ट बनाता है। तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि स्मार्टनेस को ही इंटेलिजेंसी से जोड़कर देखते हैं, बट ये गलत है जी, बिल्कुल। क्योंकि स्मार्ट वही है जो लाइफ में आई किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। लाइफ कैसी भी चल रही हो, गाड़ी हमारी कैसी भी चल रही हो, गाड़ी का पहिया निकल जाए, जो गाड़ी को अचानक से बहुत अच्छे से संभाल लेता है, गिरने नहीं देता है, कुछ होने नहीं देता है, असल में स्मार्ट वही कहलाता है। ठीक ऐसे ही स्मार्ट लाइफ में भी होना जरूरी है कि किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन लाइफ में आ गई अचानक से और हमने सही उसको कैप्चर कर लिया, बहुत अच्छे से उस पर ब्रेक लगा लिया और उसको हैंडल कर लिया, ये स्मार्टनेस है। कुछ लोग तो इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब जन्म से ही, लेकिन स्मार्ट हम बन सकते हैं। स्मार्ट हर कोई ऊपर से नहीं आता है, किसी में बुद्धि होती है, किसी बहुत बच्चा होता है ना, छोटा सा, बचपन से ही बहुत
रहना चाहिए, ना कि बस खुद ही बक 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 लगे जा रहे हैं। इससे होगा ये ना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, कि ये तो बस बोले, दूसरों को बोलने ही नहीं देता है, बस खुद ही बोले जा रहा है। जैसे कि बस हम कहीं गए हैं, ग्रुप खड़ा हुआ है, 10 लोग खड़े हुए हैं वहां पे, और सबको बात करना है, लेकिन बस आप बोले जा रहे हैं ये ऐसा था वो वैसा। अगर उस बात के बारे में तीसरा इंसान, दूसरा इंसान भी जानता है, वो वहां पर अपनी कोई एडवाइस देना चाहता है कि नहीं ये बात इसमें ऐसा भी था, तो बस तुमने 1 मिनट मुझे बोलने दो, उसको रोक दिया, बस तुम लगे हो कंटिन्यू करने में लगे हुए हो, तो फिर क्या होगा, तुम्हें बक 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 की उपाधि दे दी जाएगी। तो उससे अच्छा है कि तुम सामने वाले को भी सुनना सीखो। तुम बोलोगे, किसको अच्छा लगेगा? आप खुद पे लेके देखो ना, आप कहीं जाओ, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके सामने वाला सिर्फ बोले जा रहा है, आप बस देख रहे हो? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 5 है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्मार्टनेस किसी को समझ में नहीं आएगी? कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं मैं ही मैं हूँ, अहम, जिसको अहंकार बोलते हैं, घमंडी इंसान, यू नो, कि उसको, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ बताने और पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो हूँ ही इतना स्मार्ट, मुझे तो सब आता है, यूं 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 चुटकियों में सब कर सकता हूँ, देख लेना। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट। अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट मत समझो कि तुम्हें कोई एकदम चाइल्ड आर्टिस्ट के जैसे देखने लगे कि ये तो बचकानी हरकतें कर रहा है, बचपना भरा हुआ है इसके अंदर। थोड़ा मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर, और ना ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनो, क्योंकि किसी की अगर तुम थोड़ी बहुत एडवाइस ले लोगे ना, तो तुम्हारा इसमें क्या घट जाएगा। तो इससे तुम स्मार्ट नहीं दिखते हो, एकदम बच्चे दिखते हो, बच्चे। पॉइंट नंबर 6, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। ये बात सच है कि आज के टाइम में लोग हमें हमारे ड्रेसिंग सेंस से जज करते हैं कि इसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, इसने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, तो ये वहाँ अगर किसी ने धोती कुर्ता उस टाइप के पहने, तो लोग, चाहे वो किसी चीज का किसी फंक्शन में एक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर उसको रोड पे किसी ने देख लिया ना, तो लोग पहले ही कह देंगे ये गांव का लग रहा है ना। और किसी ने बस यूं ही बहुत मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं जस्ट किसी प्रोग्राम, किसी फंक्शन के लिए ही, तो लोग कह देंगे ये तो बहुत मॉडर्न लग रहा है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो ड्रेसिंग सेंस से ही उसको जज करने लगते हैं। तो ये भी है कि हमें स्मार्ट दिखना है, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस भी ऐसा होना चाहिए कि हमें ये नहीं कि तुम मतलब शादी में जा रहे हो और तुमने स्कूल की ड्रेस पहन ली कैसा रहेगा? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, इस चीज की तुम्हें मैच्योरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें किस जगह पर जा रहे हो, वहां पर तुम्हें किस टाइप के कपड़े कैरी करने हैं। ये नहीं मुंह उठा के चल दिए कहीं पे, कैसे भी किसी भी टाइप के कपड़े पहन के, तो फिर लोग कहेंगे इसे तो कुछ भी नहीं आता है। तो स्मार्ट दिखने के लिए ड्रेसिंग सेंस पता होना भी जरूरी है। ओके। नंबर 7 है, टेक डिसीजन वाइजली। हमें अपने सारे डिसीजन हो लाइफ के, कोई भी डिसीजन है उसको हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन हमारी लाइफ में आई और हमने झट से यूं फैसला कर लिया और अपनी लाइफ हो गई खराब, फिर बैठे रो रहे हैं अब क्या करें। भाई पहले सोचना चाहिए था ना। तो इसीलिए स्मार्ट बनो, डिसीजन लेना सीखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरों के ओपिनियन भी सुनना जरूरी है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी बातों को सुनो अगर वो आपको सही लग रही है, क्योंकि सामने वाला इंसान एडवाइस तो आई थिंक उसके हिसाब से वो सही दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से वो फिट बैठ रही है तो उसको मानो, नहीं तो आप वही करो जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है। बिकॉज इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है वो सिर्फ आप समझ सकते हैं, क्योंकि लाइफ आपकी है, लाइफ कैसी चल रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या परेशानी झेल रहे हैं आप, और ये डिसीजन आप किस लिए ले रहे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं, सामने वाला इंसान नहीं। तो सुने सबकी, करे मन की, यहाँ ये फंडा फिट होता है, ठीक है। तो स्मार्ट बने और डिसीजन मेकर बने। ओके।